राधे राधे, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने स्टडी चैलेंज स्टार्ट किया है और उसमें हम बहुत सारी अपनी कमियां सुधारने वाले हैं, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं, क्योंकि हम अक्सर पढ़ाई तो करते हैं लेकिन बहुत सारी कमियां कर देते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पूरा सिलेबस कवर करने पे जोर देंगे। तो आज हमारा डे 2 और आज का टारगेट रखा था हिंदी में हमें वर्तनी का चैप्टर कंप्लीट करना है और गणित में सरलीकरण, इतिहास में वैदिक सभ्यता और रीजनिंग में रक्त संबंध। आज के लिए हमने यही रखा हुआ पढ़ने के लिए। तो आज मैं उठी थी थोड़ा लेट और उठने के बाद मंजन वंजन करने के बाद मैंने सबसे पहले नाश्ता किया और नाश्ता में मैंने केले खाए थे और फिर मैं लग गई पढ़ाई करने में। तो सबसे पहले मैंने हिंदी पढ़ी थी, जो कि मैंने किताब से पढ़ा है, वर्तनी वाला चैप्टर और आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है हिंदी की। मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, मतलब आप बिना आंसर देखे उसको खुद से सॉल्व करो, समझ में आए कि आप कितने गहरे पानी में हैं, है ना। क्योंकि आंसर देख लेंगे तो हम अंदर से मतलब ज़रा सी भी कोशिश ही नहीं करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आप देखिए, अगर गलत है तो फिर आप उसको सही करिए, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करिए कि आप उसको अच्छे से देखें कि आपको कितना आ रहा है, क्या कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। तो मैंने हिंदी पढ़ी और उसके बाद आज क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह से ही, पूरा दिन थोड़ी हल्की से रिमझिम टाइप की बारिश हो रही थी, तो मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। हालांकि दूध नहीं था मेरे पास, लेकिन पाउडर की एक पुड़िया रखी थी जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा पाउडर था, तो मैंने उसी से जैसे तैसे करके चाय बना ली, क्योंकि चाय पीने को बहुत मन कर रहा था और दूध था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बना ली। तो एकदम काली काली सी बनी थी, लेकिन ठीक है, उसी के सहारे बिस्किट खा लिए थे, क्योंकि सूखी ऐसे बिस्किट खाने से ना थोड़ा सा मुझे अजीब लगा करता है, और चाय हो कैसी भी हो लेकिन थोड़ा सा सही रहता है चाय के साथ खाने से। तो फिर मैंने चाय बिस्किट खाने के बाद फिर मैंने वापस से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद मैंने गणित पढ़ा। तो सरलीकरण का जो चैप्टर था वो मैंने उससे पढ़ा था अपने बैच से, जो यूपीएसआई वाला है। तो वहाँ इसकी क्लास कंप्लीट की और बहुत सारे ऐसे सवाल नए नए भी मिले लगाने के लिए, तो वो लगाए। बस थोड़ा सा अफसोस इस बात का है, मेरे पास गणित की कोई बुक फ़िलहाल नहीं है कि मैं प्रैक्टिस कर सकूं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जितना अभी हम पढ़ पा रहे हैं उतना ही बहुत है। और फिर मैंने दोपहर के खाने में अपने लिए सिर्फ तहरी बनाई थी, क्योंकि अकेले के लिए मैं क्या ही इतने पकवान बनाऊं, मतलब व्यंजन बनाऊं। तो फिर मैंने तहरी बना ली थी और तहरी मुझे वैसे भी पसंद है, तो अच्छा लगता है खा के। और उसके बाद मैंने ये जो RWA पेट की बुक मंगाई थी, तो उसमें मैंने क्या कहते हैं, कला और संस्कृति वाला चैप्टर मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसको पढ़ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ के। तो करीब 40-45 मिनट मैंने इसको पढ़ा और इसके अंदर शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मंदिर वगैरह, हमारे भारत के जो प्रमुख मंदिर हैं, ये सब मैंने आज पढ़ा है और मुझे ये सब पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं मतलब भारत के प्रमुख मंदिर वगैरह पढ़ा करती हूँ तो ये ज़रूर उसको मतलब बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या खास है, अच्छा लगता है। और भारतीय राज्यों के प्रमुख पोशाक, वस्त्र, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। तो मैंने इसी बुक से कला और संस्कृति पढ़ा था और उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं लेट उठी थी ना, तो थोड़ा सा आज टाइम का कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने कंघी की, क्योंकि एकदम भूतनी जैसे बन जाया करती हूँ मैं। और मैंने बहुत सारा तेल लगाया हुआ है बालों में, लेकिन धोया नहीं है क्योंकि कल संडे है तो कल धोऊंगी। फिर मैंने कंघी करी और उसके बाद मैं फिर से बैठ जाती हूँ पढ़ने। और आप ये जो कुर्ती देख रहे हैं ये आज ही आई है तो उसको मैं देख रही थी। और उसके बाद फिर शाम हो जाती है, तो मैंने सोचा कि आरती कराते हैं काली देवी मंदिर में। तो फिर मैं काली देवी मंदिर गई थी आरती करने, वहीं से फिर
कुछ चीज़ें लेके आई थी जो कि मेरे पास नहीं थे, जैसे कि टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, अदरक, दूध, ये सब मेरे पास नहीं था तो मैं लेके आई हूँ। और केला भी लेके आई हूँ, क्योंकि केला अगर रहते हैं ना तो नाश्ता में अगर 3-4 केला खा लो तो और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है और एक अच्छा नाश्ता भी हो जाता है। फिर मंदिर से आने के बाद मैंने कमरे में भगवान जी की आरती संध्या की और उसके बाद फिर मैंने इतिहास में वैदिक सभ्यता पढ़ा, क्योंकि आज के टारगेट में यही था पढ़ने के लिए। तो मैंने घटना चक्र जीएस पॉइंटर वाली बुक से मैंने वैदिक सभ्यता पढ़ा। वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। तो जब मैं ये सब पढ़ती हूँ बहुत मन से पढ़ती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। मुझे आज लग नहीं रहा था कि मैं ब्लॉग एडिट कर पाऊँगी, रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी, वॉइस रिकॉर्डिंग, क्योंकि काफ़ी लेट आज हो गया था। और पहले मैंने सोचा मैं 8 बजे तक ब्लॉग अपलोड कर दूँगी, लेकिन एडिट बिल्कुल नहीं हो पाया था। मैंने धीरे थोड़ा थोड़ा वीडियो तो बनाया था लेकिन मैं उसको एडिट नहीं कर पाई थी। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 9 बजे तक शायद कर पाऊँ, लेकिन फिर नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, भले ही थोड़ा लेट हो, लेकिन मैं ब्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि अगर ऐसे आलस कर गई तो फिर यही डेली का होगा। और मैंने प्रॉमिस किया है खुद से और आप लोगों से भी कि मैं डेली, भले ही थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन मैं डेली मतलब अपलोड करूँगी ब्लॉग भी, और डेली एक दिन पहले टू डू लिस्ट शेयर करूँगी और उसको फॉलो भी करूँगी। आप लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो। और मैंने वैदिक सभ्यता पढ़ने के बाद रीजनिंग बची थी, तो मैंने ऐप से, वही जो बैच है वहाँ से मैंने रीजनिंग निकाली और उसमें 4 क्लास सर ने पढ़ाई हैं, जो कि मैं पूरी आज नहीं कर पाई हूँ, आधी बची हैं, तो उसको हम कल कवर करेंगे। क्योंकि एक ही दिन में 4 क्लासें पढ़ना थोड़ा सा बड़ी बात हो जाती है, और क्योंकि हमें सारे सब्जेक्ट देखने हैं, हम सिर्फ एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ने वाले हैं, तो इस वजह से आज मेरी 2 ही क्लास हो पाई हैं और 2 हम कल पढ़ेंगे। इसलिए हम आज ये वाला चैप्टर जो हमने आज पढ़ा इसको हम कल भी करेंगे, तभी ठीक से हो पाएगा। तो मैंने रीजनिंग की क्लास देखी और रीजनिंग की क्लास जैसे ही ख़त्म हुई उसके बाद मैंने अपनी डायरी निकाली और डायरी में मैंने टिक कर दिया कि आज का जो टारगेट है मैं कंप्लीट कर पाई कि नहीं। तो मैंने उसमें टिक कर दिया, क्योंकि इसमें समझ में आता है। और यदि मान लीजिए किसी दिन मैं नहीं कर पाती हूँ तो उस पर मैं गलत का निशान लगाऊंगी, ताकि मैं जब अपने पूरे 1 हफ्ते का देखूं कि मैंने कितना क्या फॉलो किया है तो उसमें मुझे समझ में आए। और ये मैंने मंगवाई थी, इसको क्या बोलते हैं, स्टिक नोट्स। तो मैंने ये मंगवाए थे, तो ये 66 रुपये के 2 आए थे, लेकिन एक बगल में एक लड़का रहता है तो उसने ले लिया। तो काफ़ी अच्छे हैं और अब मैं इनमें लिख के डेली का टू डू लिस्ट इसी में बनाया करूँगी और अपने आँखों के सामने दीवार पे चिपका दिया करूँगी, ताकि मैं डेली इसको कर पाऊँ, देख पाऊँ, मेरी नज़रों के सामने रहे और अच्छा भी लगता है। कलरफुल, इसमें 5 कलर हैं और मैंने पहली बार ये मंगवाया है और बहुत ही अच्छे लगे मुझे। और 66 रुपये में शायद 200 नोट्स हैं। तो आज का मेरा दिन कुछ ऐसा रहा। आप लोगों का कैसा रहा? आप लोगों ने मैंने जो टू डू लिस्ट शेयर की थी फॉलो किया कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। वीडियो बनाने में भी मेहनत पड़ती है। अगर हमें कोई भी वीडियो शूट करना है अकेले सारी चीज़ें, तो बार बार उसको मतलब मोबाइल में स्टैंड में मोबाइल लगाओ, वीडियो बनाओ, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ठीक है, आप लोग के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप लोग से कल। राधे राधे, बाय, टेक केयर।